नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर और सरप्लस शिक्षकों का युक्तिकरण की प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है। साथियों, चलिए देखते हैं पोर्टल पर क्या-क्या फीचर्स इनेबल कर दिए गए हैं और किस प्रकार से आप अपना नाम सरप्लस से हटवा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप सरप्लस में हैं या नहीं। तो साथियों, चलिए यहाँ पर हम गूगल पर आ गए हैं। गूगल पर आपको टाइप करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0। टाइप करने के बाद सर्च पे जाएंगे, जो फर्स्ट लिंक है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करना होगा। तो साथियों, जैसे कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिख रहा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। यहीं पर आपको जो एरो का निशान है ब्लू में लिखा हुआ है, उसी के पहले वहां पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा है होम एम्प्लॉय डायरेक्टरी और एकेडमिक मैनेजमेंट ग्रेजुएट। इस प्रकार के कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो साथियों, यह ट्रांसफर मैनेजमेंट से रिलेटेड है सभी। तो चलिए, यहाँ पर यूजर मैनुअल भी आप दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्शन ऑफ ऑन सरप्लस। तो इस फीचर पर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और किस प्रकार से हमें इसमें आगे की कार्रवाइयां करना। साथियों, यदि इस प्रकार से ब्लैंक आ रहा है तो आप सरप्लस में नहीं हो, और यदि सरप्लस में है तो चलिए देखते हैं क्या क्या कार्रवाइयां आपको करना होगी। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अतिशय शिक्षकों के अभ्यावेदन निराकरण प्रणाली और शिक्षक के द्वारा अभ्यावेदन दर्ज करना, इन तमाम चीजों को किस प्रकार से करेंगे। यदि गलत तरीके से कोई शिक्षक जो अतिशेष में आ गया है, सरप्लस टीचर हो गया है, या फिर कुछ त्रुटियां हुई हैं, तो उसे आप सुधार सकते हैं। कुछ दिन का समय है। और साथियों, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अतिशय शिक्षकों का अभ्यावेदन निराकरण प्रणाली। शिक्षक के द्वारा अभ्यावेदन दर्ज करना। शिक्षक अपनी यूनिक आईडी द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कर अभ्यावेदन अपलोड करेंगे। शिक्षक अभ्यावेदन अपलोड करते समय निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण का चयन करेंगे। वहीं नामांकन संबंधी त्रुटि अगर है, या फिर सेटअप की स्वीकृत पदों की संभव संस्था सही नहीं है, या फिर जन्मतिथि गलत है, या वर्तमान संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि गलत दर्ज की गई है, वर्तमान संस्था में अन्य शिक्षक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि गलत होना, आवेदक द्वारा विषय गलत होना, अन्य शिक्षक का विषय गलत होना, बीमार, दिव्यांग, अन्य कारण टेक्स्ट बुक में लिखे। तो साथियों, इन कारण से शिक्षक का सरप्लस हो गया और यह त्रुटि है, तो अभी आपके पास मौका है, आप सुधार सकते हैं इन तमाम त्रुटियों को। इन्हीं कारणों से शिक्षक जो सरप्लस में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि अभ्यावेदन का निराकरण कैसे होगा। संकुल प्राचार्य या एईओ अभ्यावेदन का परीक्षण कर टीप के साथ बीओ को फॉरवर्ड करें। तो साथियों, या तो आपका संकुल प्राचार्य या उसे ही संकुल प्राचार्य को ही एरिया एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है। अब एईओ की भविष्य निकट भविष्य में नियुक्तियां होना है, तो संकुल प्राचार्य को अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। अभ्यावेदन का वह परीक्षण कर टीप के साथ बीओ को फॉरवर्ड करेंगे। तो साथियों, आपको संकुल प्राचार्य को अपनी रिक्वेस्ट भेजना है। अब आगे देखते हैं, बीओ अभ्यावेदन का अपनी टीप एवं निराकरण संबंधी अनुशंसा के साथ डीओ को फॉरवर्ड करेंगे। तो फिर बीओ डीओ को फॉरवर्ड करेंगे अपनी टीप, जो वहां पर लिखेंगे कि क्या किस वजह से गलतियां हुई हैं और उनका ठीक किया जाए। फिर डीओ अभ्यावेदन को अमान्य करते हुए निराकृत करेंगे और अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्य मान्य होने की स्थिति में अपने भ्रम अभिमत के साथ निराकरण हेतु आयुक्त लोक शिक्षण को फॉरवर्ड करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार से चयन रहेगी, यानी अभ्यर्थी अपना यानी शिक्षक अपना जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे संकुल प्राचार्य को, संकुल प्राचार्य बीओ को, बीओ डीओ को, और डीओ
जो आयुक्त लोक शिक्षण है उन्हें फॉरवर्ड करेंगे डीपीआई के लिए। संचालक स्तर पर जो संचालनालय स्तर पर क्या रहेगा, डीओ से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर निराकरण किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन के उपरांत, जैसे कि हमने प्रोसेस बता ही दी है कि आप लॉगिन हो जाएंगे और उसके उपरांत यूजर रोल अनुसार मुख्य पृष्ठ प्रदर्शित होगा। विभागीय आदेश अनुसार वे कर्मचारी अतिशेष की स्थिति में हैं और उन कर्मचारियों को यह सुविधा पोर्टल पर प्रदर्शन की गई है कि अपनी सहमति असहमति पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। संबंधित कर्मचारी निम्न प्रक्रिया का पालन करेंगे। तो साथियों अपनी सहमति असहमति भी दर्ज करेंगे, जो कि अतिशेष की उसमें यदि सहमत है कि हाँ सही है तो उसमें सहमति, और यदि गलत तरीके से जो अतिशेष हुए तो उसमें असहमति दर्ज करा के और आगे अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। साथियों जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो अपन मुख्य पृष्ठ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपका नाम अतिशेष सरप्लस में प्रदर्शित हो रहा है। यदि इनकेस कोई सरप्लस में आ रहा है तो इस प्रकार से आप सरप्लस पर जाएंगे, जहां हमने बताया है इससे पहले, सरप्लस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो या तो ब्लैंक आएगा यदि आप सरप्लस में नहीं है, और यदि इनकेस आप सरप्लस में हैं तो ऊपर लिखा होगा सरप्लस नोटिफिकेशन और उसमें लिखा होगा आपका नाम अतिशेष सरप्लस में प्रदर्शित हो रहा है। आपत्ति होने न होने की स्थिति में क्लिक हियर बटन क्लिक करें। तो क्लिक हियर पर क्लिक करना पड़ेगा आपको और सहमति असहमति जताना होगी। असहमति यदि आप जताते हैं तो आपको यह प्रोसेस करना होगी और क्या गलतियां रही हैं जो आपने नियम पढ़े हैं उसके अनुसार। साथियों जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्मचारी सहमत होने पर दिए गए बटन में हाँ का चयन कर सेव किया जाएगा। यदि वो रियल में जो सरप्लस है तो वो हाँ का बटन चयन करेंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफर एम्प्लॉय डायरेक्टरी है वहां पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन ऑफ सरप्लस का जो आएगा और वहां पर आपको साथियों यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा हाँ या नहीं। यदि हाँ करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सरप्लस की सहमति दे देंगे, और यदि इनकेस नहीं करते हैं तो फिर आपको वह तमाम जानकारियां भरना पड़ेंगी कि किस वजह से आप अतिशेष हो गए जबकि आप अतिशेष नहीं होना चाहिए थे। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर निर्देश हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ लिए थे कि इन कारणों से जो अतिशेष हो सकते हैं। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर जन्म तिथि से संबंधित संस्था में कार्य अवधि से रिलेटेड भी हो सकते हैं सरप्लस, यानी जो शिक्षक उस संस्था में सबसे पहले से पदस्थ है, वरिष्ठ है और बाद में शिक्षक आया, सेम पद है या समान कैडर का है या समान सब्जेक्ट का है तो उसमें ही सरप्लस होते हैं। अब यदि कोई कर्मचारी संस्था में कनिष्ठ है, जूनियर है, फिर भी उसका नाम अतिशेष सूची में प्रदर्शित हो रहा है तो वह निम्न प्रक्रियाएं अपनाएगा। आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेंगे, रिमार्क कॉलम में त्रुटि स्पष्टीकरण दर्ज करेंगे। वहीं विशेष नोट, यदि कोई कर्मचारी स्वयं अतिशेष सरप्लस श्रेणी में नहीं आता है लेकिन उसे जानकारी है कि उसका कार्यालय का कोई अन्य कर्मचारी निम्नानुसार अतिशेष है, वह संबंधित कर्मचारी के नाम एवं यूनिक आईडी, नाम और यूनिक आईडी को रिमार्क व अन्य संबंधित अत्यावश्यक आवश्यक अंकित करेंगे। तो साथियों यदि जो कर्मचारी आ रहा है सरप्लस में और आप नहीं है सरप्लस में तो उसकी भी आपको जानकारी यहाँ पर पूरी कंप्लीट करना होगी। फिर उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार से सेव हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि किसी कर्मचारी को अपने सरप्लस होने पर असहमति है तो वह नहीं विकल्प और करते हुए स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे और उसे सेव कर फॉरवर्ड संकुल कर देंगे। तो असहमति जताते हुए तो नहीं पर क्लिक करना होगा और फॉरवर्ड कर देंगे। अब साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नहीं है तो क्या क्या जानकारियां कौन सा उसमें आपको किस ऑप्शन पर क्लिक करना है
जैसे कि कर्मचारी का यूनिक आईडी आपको डालना होगा। क्या आप अपने अतिशेष से सहमत हैं? तो नहीं आएगा। सहमत नहीं होने का कारण सिलेक्ट करेंगे। किस कारण से आप हुए हैं? नामांकन की वजह से, या सेटअप में स्वीकृत पदों की संख्या से, या जन्म तिथि गलत होने से, या वर्तमान संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि गलत होने की वजह से। जो हमने इससे पहले निर्देश पढ़े हैं वही, और साथ में अतिशेष ना होने के कारण दर्ज करें, वो 300 शब्दों में आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं अतिशेष कर्मचारी के निर्धारण एवं वरिष्ठता क्रम हेतु निम्नलिखित मापदंडों का मापन किया गया है। उच्च पद प्रभार। तो अतिशेष कर्मचारियों के निर्धारण एवं वरिष्ठता क्रम निम्नलिखित मापदंडों का पालन किया गया। उच्च पद प्रभार। जिन कर्मचारियों के पास वर्तमान में उच्च पद का प्रभार है, उन्हें वरिष्ठता क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। तो साथियों, यदि वह सरप्लस में है तो उन्हें वरिष्ठता क्रम में पहले वरिष्ठता दी जाएगी। वर्तमान संस्था में अधिकतम कार्य दिवस वाले कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य दिवसों की गणना कर्मचारियों की ज्वाइनिंग दिनांक से की गई है। यदि ज्वाइनिंग दिनांक पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति स्थानांतरण आवेदन की दिनांक को आधार माना जाएगा। तो साथियों, इस कंडीशन में जो कर्मचारी है वो उसे वरिष्ठ माना जाएगा। तो वर्तमान संस्था में कार्य अवधि के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता का क्रम यह रहेगा कि उसकी ट्रांसफर से मापदंड रहे वरिष्ठता का, वही जन्म तिथि भी हो सकती है। दो कर्मचारी यदि एक ही साथ की ज्वाइनिंग है तो उनकी समान स्थिति होने पर अधिक आयु वाले कर्मचारियों को वरिष्ठता में प्राथमिकता दी जाएगी, वरिष्ठता में प्राथमिकता मिलेगी। साथ में यदि कोई कर्मचारी अपनी संस्था में कनिष्ठ जूनियर है फिर भी उसको नाम अतिशेष सरप्लस सूची में प्रदर्शित हो रहा है तो निम्न प्रक्रिया अपनाए। आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें। रिमार्क कॉलम में त्रुटि का स्पष्ट कारण दर्ज करें। विशेष यहाँ पर विशेष नोट। यदि कर्मचारी अतिशेष सरप्लस में श्रेणी में आता है लेकिन उसी जानकारी के कार्यालय का कोई अन्य कर्मचारी निम्नानुसार अतिशेष है तो संबंधित कर्मचारी का नाम व यूनिक आईडी व रिमार्क में अवश्य अंकित करें। तो साथियों, यदि गलती से कोई कर्मचारी सीनियर से अतिशेष में आ गया और जबकि सीनियर को इसमें जैसे कि रूल्स है कि सीनियर कर्मचारी जो है वह अतिशेष की श्रेणी में आएंगे तो वो इसे अपनी पूरी प्रोसेस यहाँ पर अंकित कर सकता है यूजर आईडी सहित। फॉरवर्ड वाले बटन पर क्लिक करेगा और इस प्रकार से अपनी आपत्ति दर्ज कर लेगा। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको सेव करने के बाद कन्फर्म आएगा, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। तो इस पर आपको कन्फर्म करना होगा एस शेप्ड पर और इस प्रकार से कन्फर्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं संकुल लेवल पर प्रोसेस आगे की होगी। और संकुल लेवल पर प्रोसेस क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कर्मचारी का नाम, साला का नाम, आपत्ति अधिशेष की स्थिति में सहमति का कारण, नामांकन त्रुटि संबंधी या जो भी कारण होगा तो यहाँ पर वो भर देंगे सही जानकारी। कर्मचारी का रिमार्क यहाँ पर लिखा होगा और उसने रिमार्क में लिखा होगा कि इतने छात्र ये, और साथ में अपलोड दस्तावेज किए हैं और टिप दर्ज यहाँ पर होने के बाद ये संकुल प्राचार करेंगे और आगे दस्तावेज देखने पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे और टिप दर्ज करके यहाँ पर संकुल प्राचार इसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अब साथियों, इस प्रकार से ये दस्तावेज यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो अब आगे की प्रोसेस हम देखते हैं साथियों, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि कर्मचारी का नाम, शाला का नाम, आपत्ति अधिशेष की सहमति, सही जानकारी और कर्मचारी का रिमार्क, ये इस प्रकार से पूरा दिया गया है।
अपलोड दस्तावेज और यहाँ पर संकुल प्राचार्य की कार्यवाही फॉरवर्ड बीओ को करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से फॉरवर्ड वह बीओ को कर देंगे पूरे दस्तावेज सहित अपनी टिप्पणी लगा करके टिप लगा करके। और इस प्रकार से एक चेन बनेगी और बीओ कार्यालय भी इसी प्रकार से डीओ कार्यालय को, डीओ कार्यालय डीपीआई कार्यालय के लिए आयुक्त महोदय को इस प्रकार से फॉरवर्ड करेंगे और जो गलत तरीके से अतिशेष हुए हैं उनके लिए। साथियों, अगले वीडियो में हम ला रहे हैं ट्रांसफर के क्या निर्देश हैं और वह आदेश जिसमें दिया गया है कि सरप्लस कौन से शिक्षक हो सकते हैं और साथ में क्या प्रायोरिटी मिली है और साथियों कर्णिका 3.2 मोस्टली जिसके आधार पर शिक्षक अतिशेष हुए हैं उस पर हम अगला वीडियो ला रहे हैं। साथ में लाइव स्ट्रीमिंग भी हमारी आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ।